तो ये पोएम है हमारी द वॉइस ऑफ रेन, जो कि हमारी लिखी है वॉल्ट व्हाइटमैन ने। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम? वॉल्ट, WALT, वॉल्ट, WHITMAN, व्हाइटमैन। आप मेरी एक बात ध्यान से सुनो जी। इट इज अ स्टाइलिश डब्ल्यू। वॉल्ट व्हाइटमैन। वैसे तो बहुत बेकार पोएम है, कोई इसमें मतलब कोई डीप मीनिंग नहीं है, कोई टचिंग पोएम नहीं है, जैसे फोटोग्राफ में कोई मैसेज था, कोई भी नहीं है। मैं अगर आपको सिंपल एक शब्द में बता दूं तो पोएम ये है कि पोइट रेन से बात करता है। अब रेन से कोई कैसे बात कर सकता है? अपनी इमेजिनेशन है, पोइट रेन से बात करता है और रेन से बात करके पूछता है तुम कौन हो। मैं एक लाइन में बता रही हूँ, इसे भी डीप एक्सप्लेनेशन दूंगी। पोएम पोइट रेन से पूछता है कि हु आर यू, तुम कौन हो? तो पोइट तो रेन कहती है मैं आई एम द सॉन्ग ऑफ अर्थ, मैं अर्थ यानी धरती का गाना हूँ, धरती का सॉन्ग हूँ। बस इसी चीज को बढ़ा बढ़ा के कहा गया है और कुछ भी नहीं। बड़ी बेकार पोएम है, मुझे शुरू से बहुत बेकार लगते हैं, लेकिन है तो पढ़नी तो पड़ेगी। ठीक है। पहले आप मुझे ये बताओ कि रेन का ओरिजिन कहाँ से होता है, मतलब रेन स्टार्ट कहाँ से होती है? जैसे बारिश आना होता है तो बारिश स्टार्ट कहाँ से होती है? हाँ, क्लाउड से। पहले पानी भाप बन के ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाके जब क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स फटते हैं, तो वो वापस बारिश बन के आता है। तो पहली इसे हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को साइंस में बच्चों का होता है 6 7 8 का, क्या कहते हैं इसे? जो पानी ऊपर जाता है भाप बन के और फिर बादल बन के फिर फट जाए तो नीचे आता है, तो इसे क्या कहते हैं? वाटर साइकिल। वाटर साइकिल। हाँ, तो यही तो होता है इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, वाटर साइकिल। तो पहले पैराग्राफ में तो यही बताया गया कि कैसे मैं स्टार्ट होती हूँ, कैसे मैं खत्म होती हूँ। ये सारी बातें पॉइंट और रेन के बीच में। इस तरह कोई करेक्टर स्केच नहीं लिखा होगा, क्योंकि रेन का कोई करेक्टर स्केच होने लिखवा सकता है, और जो पॉइंट है उसका भी लिखवाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बस ये सुन लो, इसमें दो करेक्टर है मेन, एक बारिश और एक पॉइंट। अब जो बारिश है वो कोई करेक्टर तो वैसे है नहीं, बस मान रखा है, एक पॉइंट और एक रेन। ठीक है। फर्स्ट लाइन रीड करो, रीड फर्स्ट लाइन। रुक जाओ। एंड हु, पेंसिल हाथ में है? इफ यू हैव अ पेंसिल इन योर हैंड देन ओके, अदरवाइज टेक आउट योर पेंसिल। पेंसिल लो, साथ साथ मीनिंग लिखते रहो बुक में इसके। पहले जो वर्ड है एंड हु आर्ट दो, ये पोएटिक लैंग्वेज होता है। हु आर्ट दो में लिखो ART, आर्ट लिखा है ना, आर्ट को अंडरलाइन करो, उसके बदले में लिखो आर, ARER। आर्ट को अंडरलाइन करो और उसके बदले में, हाँ, ARER। जैसे इंसान होता है ना, तो वैसा वाला आर लिख लिया। और THOU, नहीं, ये पोएटिक लैंग्वेज होती है। पोएटिक लैंग्वेज मतलब पोएम की लैंग्वेज। और एक है ना THOU, THOU को अंडरलाइन करो, उसके बदले में लिखो यू, YOU। लिख लिया? हाँ। अब पढ़ना, हु आर्ट दो की जगह पढ़ना क्या लिखा है? हु आर, हाँ। तो बस ये सिंपल बात भी कह सकते थे, जान के घुमा फिरा के कहते हैं। पॉइंट रेन से पूछता है हु आर यू, तुम कौन हो? सेट टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर यहाँ पे पोयम रेन को कहा गया है, मतलब वो बारिश जो धीरे धीरे पड़ती है। सॉफ्ट फॉलिंग यानी धीरे धीरे पड़ने वाली, शॉवर शॉवर यानी पानी, बारिश, पानी की बूंदे, उनको कहा गया है। एंड हु आर यू, सेट टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, तुम कौन हो? पॉइंट पूछता है सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर यानी बारिश से, यानी रेन से। फर्स्ट लाइन क्लियर है? मैं ऐसे लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड समझाऊंगी ताकि आपको फुल समझ आ जाए। पहले लाइन तो हो गई, अब सेकंड आप रीड करो। अब ये पॉइंट भी इस बात पे शॉक हो रहा था, पता नहीं इमेजिनेशन है, पता नहीं असली में रेन ने उससे बात की है, वैसे तो इमेजिनेशन ही है। विच स्ट्रेंज टू टेल, पॉइंट कहता है ये मुझे आप लोगों को बताते हुए काफी स्ट्रेंज फील हो रहा है। स्ट्रेंज मतलब व्हाट इज, अजीब। आप इसको हिंदी में लिख लो, स्ट्रेंज को अंडरलाइन करके लिख लो अजीब, AJEE भी लिख लो। हाँ हाँ, ऑकवर्ड लिख लो।
जब लिख लिया। तो पॉइंट कहता है मुझे ये तुम लोगों को, किन लोगों को, पॉइंट कहता है मुझे तुम लोगों को बताते हुए बहुत अजीब फील हो रहा है, किन लोगों को बता रहा है पॉइंट? हम लोग, हाँ, जो उसने पोएम लिखे तो उसने तो पक्की लिख दी होगी, आप आज पढ़ रहे हो उसे, आने वाली जनरेशन जो आज बच्चे फोर्थ फिफ्थ में वो भी पढ़ेंगे इसी पोएम को, अगर चेंज ना हुई बुक्स तो मतलब हम लोगों को जो उसके रीडर है, हम पोएम के रीडर है ना, तो पॉइंट कहता है मुझे ये तुम लोगों को बताते हुए बड़ा अजीब फील हो रहा है कि रेन ने मुझे आंसर दिया, गेव मी एन आंसर, रेन ने मुझे आंसर दिया एज ही हैड ट्रांसलेटेड, जो मैंने तुम्हें यहाँ पे ट्रांसलेट किया है। ट्रांसलेटेड मतलब जैसे अगर मैं इस वक्त आपको पोएम ट्रांसलेट कर रही हूँ, तो पॉइंट कहता है कि रेन ने मुझे ट्रांसलेट कर, जो मुझे आंसर दिया वो मैं तुम्हें ट्रांसलेट करो, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मतलब जो रेन ने मुझे आंसर दिया वो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब थर्ड लाइन रीड करो। जैसे कि पोएम का नाम दिया द वॉइस ऑफ द रेन, यानी रेन की आवाज, बारिश की आवाज। तो मैंने आपको पहले ही बताया था पोएम रीड करने से पहले कि पोएम का मेन समक है कि पोइट रेन से पूछता है तुम कौन हो, रेन कहते हैं आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं आई एम द सॉन्ग ऑफ अर्थ, मैं अर्थ की अब गाना हूँ, मैं अर्थ की पोएम। तो पॉइंट कहता है कि रेन ने मेरे से कहा मैं अर्थ की पोएम हूँ, सेड द वॉइस ऑफ रेन, मुझे बारिश ने कहा मैं अर्थ की आवाज हूँ। इतनी बात समझ आई? चलो, आपको ये तीन लाइन समझ आई? चलो फोर्थ पढ़ो। बोलो, आपको सुनाई आ रहा है? आपको आवाज आ, अच्छा, ठीक है। मैं कह रही हूँ मैं कह रही हूँ कि ये एटर्नल, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, तो मैं कह रही थी कि एटर्नल को अंडरलाइन करो, एटर्नल का मतलब लिखो इनसाइड, एटर्नल को अंडरलाइन करो, इनसाइड, अंदर, INSIDE, इनसाइड। आई राइज और इम्पेलेबल का नीचे भी वैसे मतलब दिया है, लेकिन आप इम्पेलेबल का मतलब लिख लो अनटचेबल, अनटचेबल, यू, हाँ, इम्पेलेबल, अनटचेबल, लिख लिया। तो पॉइंट कहता है कि रीन कहती है कि मैं कहाँ से स्टार्ट होता है वो अपना ओरिजिन बता रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना जैसे वाटर साइकिल होती है, तो वो पहले वो एक्सप्लेन कर दिया कि एटर्नल आई राइज मतलब अंदर से, किसके अंदर से, धरती के अंदर से। रेन कहती है मैं धरती के अंदर से निकलती हूँ, और मैं एक ऐसी चीज हूँ जिसे टच नहीं कर सकता, बारिश को टच तो कर सकता है, बस ये अपने आप को एक्सप्लेन कर रही है कि मैं एक ऐसी चीज हूँ, समथिंग दैट कैन नॉट बी टच, मैं अनटचेबल हूँ, मैं टच नहीं, मतलब ये कह सकते हैं इसके सेंस की तुम बारिश को पकड़ नहीं सकते, मतलब कितने, एक मुट्ठी में तुम कितना पानी पकड़ सकते हो, अगर तुम पकड़ भी लोगे तो भी वो गिर जाएगा। तो मैं टच नहीं हो सकती। आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, मैं जमीन के नीचे से, बॉटमलेस सी यानी समुद्र के नीचे जाके से उगती हूँ, मतलब मेरे राइज कहाँ से है, मैं कहाँ से कहते स्टार्ट होती हूँ। तो ओरेन कहती है मैं स्टार्ट होती हूँ, या मेरा ओरिजिन है अर्थ के नीचे से, समंदर के नीचे से, और मैं इम्पेलेबल हूँ, मैं कभी भी पकड़ी नहीं जा सकती, मैं टच नहीं की जा सकती। चार लाइनें समझ आई? एक, हाँ, समुद्र के नीचे से और धरती के नीचे से। एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ चार लाइनें। पॉइंट रेन से पूछता है कि तुम कौन हो, रेन कहती, पॉइंट रेन से पूछता है तुम कौन हो, सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर से पूछता है। तो पॉइंट कहता है मुझे ये बताते हुए बड़ा अजीब फील हो रहा है कि रेन ने मुझे आंसर दिया, और जो आंसर रेन ने मुझे दिया वो मैं तुम्हें ट्रांसलेट कर रहा हूँ।
पॉइंट कहता है कि रेन कहती है मैं पोएम ऑफ अर्थ हूँ, मैं अर्थ की पोएम हूँ, अर्थ का गाना हूँ, अर्थ की सॉन्ग हूँ। ये रेन की वॉइस कहती है मैं धरती के अंदर से, धरती के नीचे से उगती हूँ या स्टार्ट होती हूँ, और मैं इनपेलेबल हूँ, मैं टच नहीं हो सकती, मैं मुझे कोई भी पकड़ नहीं सकता, मुझे कोई भी टच नहीं कर सकता। फोर लाइन्स आर क्लियर टू यू? फोर now read the fifth line. Upward to heaven, where when hands vaguely formed altogether changed and yet the same. हाँ, तो इसमें रेन कहती है अपवर्ड टू हेवन। हेवन मतलब पता है आपको? जेनो। हाँ, तो पोयम में रेन कहती है कि मैं नीचे, एक बात बताओ, रेन नीचे से उगती है, रेन नीचे से उगती है, वो कहाँ जाती है? मतलब नीचे से, धरती से उग के रेन कहाँ जाती है? आप बताओ। ऊपर कहाँ पे? क्लाउड की साइड। हाँ, हेवन की साइड जाती है, तो वो पोएम में कहता है, अ, एक मिनट, तो पोएम में ये रेन हमें कहती है कि मैं उगती हूँ नीचे की साइड से, मैं धरती से उग के मैं सीधा हेवन में जाती हूँ। हेवन मतलब आपको लिखना है तो लिख लो स्वर्ग। और वेहन्स, पहले आप लिख लो हेवन मतलब लिख लो स्वर्ग। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। देन ये है हमारा वेहन्स। वेहन्स मतलब लिखो जहां, WHENCE को अंडरलाइन करो, इसका मतलब लिखो जहां, जय है आ। वेहन्स, हाँ जहां, जैसे कहते हैं ना जहां से हमने स्टार्ट किया, वेहन्स आई हैव स्टार्टेड। मैं वैसे ये सारी वर्ड नहीं लिख पाऊंगी, लेकिन अभी ये होता है पोएम के साथ साथ कभी आप पढ़ने बैठे अपने एनसीईआरटी से, तो आपके पास मीनिंग हो उसके। लिख लिया वेहन्स मतलब जहां। फिर वेगली मतलब लिखो नॉट क्लियर। वेगली का मतलब लिखो नॉट क्लियर। हाँ, नॉट क्लियर, जो चीज स्पष्ट ना हो, जो चीज क्लियर ना हो, नॉट क्लियर। हाँ, अब रीन कहती है कि मैं ऊपर जाती हूँ, स्वर्ग में जाती हूँ, और जहां से मैं स्टार्ट करती हूँ, जहां से मैं स्टार्ट करती हूँ, कहाँ से कोई रीन स्टार्ट कर दिया? धरती के नीचे से। जहां से मैं स्टार्ट करती हूँ, एक एक मेरी बूंद जाती है, वो ऊपर जाके बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, एट द सेम, मतलब एक एक बूंद चेंज नहीं होती, हम लोग ऑल टुगेदर, हम लोग एक साथ आ जाते हैं। बारिश की बूंदे कह लो, स्टीम कह लो, या भाप कह लो, एक साथ आके क्या बनाती है? क्लाउड। तो वो कैपोडेन कहती है कि मैं धरती से उगती हूँ, सीधा स्वर्ग में जाती हूँ, हमारी एक एक बूंदे चेंज नहीं होते, लेकिन हम लोग एक साथ हो जाते हैं। वी ऑल कम टुगेदर, हम लोग एक साथ हो जाते हैं। इतनी बात समझ आई फिफ्थ लाइन का मतलब? हम लोग ऊपर जाते हैं, वो आसमान में, मतलब हेवन की तरफ जाते हैं, है एक साथ जाते हैं, हमारी एक एक हर बूंद चेंज तो नहीं होती, लेकिन हम लोग साथ मिलके एक साथ आ जाते हैं। इतनी बात क्लियर? चलो नेक्स्ट सिक्स लाइन पढ़ो। हाँ, तो ये है आई डिसेंड टू लीव द ट्रॉट्स एटॉमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। हाँ, देखो, डिसेंड मतलब लिखो अंडरलाइन करके, नीचे आना या उतरना। डिसेंट जो है ना, हाँ नीचे आना या उतरना। उतरना, आ उतरना, या कम डाउन भी लिख लो, कम डाउन लिख लो, या नीचे आना। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो हमारा इससे थोड़ा आगे वर्ड है, आई डिसेंड टू हैव लेव। लेव मतलब लिखो वॉश, धोना। वॉश, लेव मतलब वॉश। देखिए, देखो, अब पॉइंट क्या, अब रेन कहते हैं कि आप मुझे बताओ रेन का क्या फायदा है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रेन? एक बात अपनी पोएम के अलावा बता दो आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग कि बारिश से किसी को भी क्या फायदा हो सकता है? बारिश से
किसी को भी या किसी इंसान को, किसी जानवर को क्या फायदा हो सकता है? हमें क्या? वेरी गुड। तो अपने रेन अपने फायदे बताते हैं कि मेरे आने से क्या क्या फायदे होते हैं। रेन कहती है आई डिसेंड, जब मैं नीचे उतरती हूँ तो जितनी भी ड्रॉट, ड्रॉट मतलब पता है सूखा पड़ना, अंडरलाइन कर लो, ड्रॉट मतलब लिखो सूखा पड़ना। अच्छा ठीक है, ड्रॉट्स मतलब सूखा पड़ना भी होता है। तो वो कहती है, बारिश कहती है जब मैं नीचे उतरती हूँ, नीचे, अब मैं जब भी आपको नीचे उतरना कहूंगा तो नीचे मतलब अर्थ है, तो जब भी मैं अर्थ पे आती हूँ तो आई लीव द ड्रॉट्स, लीव मतलब वॉश, यानी मैं जितनी भी सूखा पड़ती हूँ उन्हें मैं धो देती हूँ, वॉश मतलब उन्हें साफ कर देती हूँ, जितनी भी सूखा पानी होता है उसे मैं धो देती हूँ, साफ कर देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। एंड एटॉमीज, एटॉमीज मतलब क्या होता है, आपको एटम्स तो पता होगा, एटॉमीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमीज? हाँ, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। और वैसे एटॉमीज जो हमारा मतलब वो तो एटम्स होते हैं, लेकिन जो एटॉमीज होता है, एटॉमीज हमारे लिए ना गर्मी पैदा करता है, मतलब एक वेपन होता है, वेपन मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेपन? क्या? ATOM होती है एटम का मतलब तो। और एटॉमीज का मतलब होता है एटॉमीज स्केलेटन डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। ना, एटॉमिक्स मतलब ये होता है एक वेपन होता है, मतलब वैसे तो इसका मतलब स्केलेटन भी कई लोग कहते हैं, लेकिन वैसे ही इसका मतलब होता है कह सकते हैं एक वेपन, एक हथियार होता है, फिर भी मैं इसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको कल बता दूंगी। एटॉमिक्स को डस्ट लेयर्स को मतलब जितनी भी डस्ट की लेयर्स होती है, जितनी भी धूल होती है, वो ग्लोब से, वो धरती से मैं उड़ा देती हूँ, मतलब साफ कर देती हूँ, जितनी भी डस्ट होती है उसे उड़ा के क्लियर कर देती हूँ। मतलब ये जो 1 2 3 4 5 6 सिक्स लाइन में पोएम अपने फायदे बताती है। पोएम कहते हैं जब मैं नीचे आती हूँ धरती पे तो मैं सूखे को वॉश कर देती हूँ, एटॉमिक्स क्लियर कर देती हूँ, जितनी भी डस्ट लेयर्स होती है, यानी जो धरती पे, जो ग्लोब पे डस्ट की लेयर जमा हो जाती है उसे मैं क्लियर कर देती हूँ, उसे मैं साफ कर देती हूँ। इतनी बात क्लियर है? चलो सेवंथ लाइन पढ़ो। अनबर्न। अब इसमें भी रेन अपना फायदा बताती है। रेन कहती है एंड ऑल दैट इन दैम, मतलब मेरे बिना, ऑल दैट इन दैम मेरे बिना, विदाउट मी वर सीड्स ओनली, मतलब मेरे बिना कभी भी पौधे पौधे नहीं बनेंगे, वो जो बीज होंगे वो हमेशा बीज ही रह जाएंगे। क्यों? वाई? हाँ, जितना भी तुम पानी एक्सटर्नली दे दो उतना पानी इनफ नहीं होता, अनाज को उगने के लिए बारिश चाहिए ही चाहिए होती है। तो रेन कहते हैं कि मेरे बिना, विदाउट मी, कभी भी जो पौधे होंगे वो बढ़ नहीं पाएंगे, प्लांट्स होंगे वो बढ़ नहीं पाएंगे, पौधे हमेशा, जो पौधे कभी भी पौधे बन ही नहीं पाएंगे, वो छोटे छोटे सीड्स ही बन के रह जाएंगे। सीड्स ओनली लेटिंग अनबॉर्न, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनबॉर्न? अनबॉर्न का क्या मतलब होता है? हाँ, अब इसमें पैदा किसी इंसान से, किसी बच्चे से नहीं किया गया, इसमें प्लांट से किया गया। हाँ, और लैटिन मतलब होता है हिडन, नीचे भी लिखा हुआ है आपका, लैटिन मतलब होता है हिडन, HIDDEN, लिख लो अंडरलाइन करके फिर भी। हाँ, मतलब सीड ये एक ना पोएटिक लैंग्वेज है कि जब तक मैं नहीं आऊंगी, मैं मतलब बारिश, बारिश नहीं आऊंगी तो जो बीज है वो छुपे रहेंगे किसी कोने में, मतलब प्लांट से वो छुपे रहेंगे, वो अनबॉर्न रह जाएंगे, वो उगेंगे नहीं, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा। इज दैट क्लियर? क्लियर? ओके।
नेक्स्ट लाइन बोलो, एंड फॉर एवर वाली। हाँ हाँ हाँ, देखो। हो गया। अब ये दोनों लाइनें पढ़ लो, लास्ट के ब्रैकेट वाली मत पढ़ना, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। कहा पोएम बस यहीं तक है, मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, बस यहीं तक ही पढ़ना। मतलब ये दोनों पढ़ लो लास्ट में। क्या मतलब है इसका? एंड फॉर एवर, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, दिन से लेकर रात तक। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, जहां से मैं उगी थी, जहां से मैं स्टार्ट हुई थी। कहाँ से रेन स्टार्ट हुई थी? कहाँ से? हाँ, धरती से, धरती, बॉटम ऑफ द अर्थ से। तो रेन कहते हैं कि जहां से मैं स्टार्ट हुई थी वहां की। अब अर्थ से स्टार्ट हुई थी तो नहीं, हाँ वो चली तो जाती है। मैं उसको कहते हैं ना, जैसे अपना डेप्थ रीपे करना या अपना उधार चुकाना। तो कहती है मैं अपनी अर्थ से उगी थी, तो अर्थ की पूरी पूरी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। मेरे बिना अर्थ बिल्कुल सूनी है, मेरे बिना अर्थ बिल्कुल बेकार है, खराब है। तो ये कहती है, रेन कहती है कि जहां से मैं स्टार्ट हुई थी, मैं उसका पूरा डेप्थ रीपे करती हूँ। डेप्थ मतलब उसको पूरा उधार चुकाती हूँ। और उनकी पूरी हर एक प्राणी को, हर एक चीज को मैं जिंदगी देती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और उसको मैं सुनहरा बनाती हूँ, उसको मैं अच्छा बनाती हूँ, उसको मैं सुंदर बनाती हूँ। उसको मतलब किसको? अर्थ को पूरी अर्थ को मैं सुंदर बनाती हूँ, प्योर बनाती हूँ, सुंदर बनाती हूँ। और ये जो दो लाइन है ना लास्ट की, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलिंग बॉन्डिंग, रेक्ट और अनरेक्ट ड्यूली विद लव रिटर्न्स, ये पॉइंट कहता है। यहाँ तक तो पूरा रेन बोल रही होती है ब्यूटीफाइड तक। अब पॉइंट बोलता है कि हेंस मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो रेन है वो वॉइस ऑफ अर्थ है, मतलब वॉइस ऑफ, वो सॉन्ग ऑफ अर्थ है, वो पोएम ऑफ अर्थ है, मतलब अर्थ का एक गाना है। आप बस यहाँ तक पोएम, यहीं तक है, ब्यूटीफाई एट तक। इस पोएम की सम्मप ये है कि पोइट मैं एक बार फिर बता देती हूँ। पोइट रेन से पूछता है तुम कौन हो, रेन रिप्लाई करती है, रेन कहती है मैं अर्थ से उगती हूँ, मैं अर्थ के इंटरनल से नीचे हाँ, वो आपसे तो मैं एक एक पूछूंगी। मैं अर्थ के इंटरनल से उगती हूँ, उग के मैं ऊपर जाती हूँ, हेवन में जाती हूँ, जहां से मैं स्टार्ट हुई थी। हम लोग सब छोटे छोटे जो कण होता है वो एक साथ आ जाते हैं। आने के बाद मैं नीचे जब वापस धरती पे आती हूँ, तो मैं जितना भी सूखा होता है उसे वॉश कर देती हूँ, एटॉमिक्स को वॉश कर देती हूँ, डस्ट की लेयर को वॉश कर देती हूँ। मेरे बिना जो सीड्स होते हैं वो सीड्स ही रह जाएंगे। मैं अनबॉर्न सीड्स को, जो हिडन सीड्स होते हैं उनको एक नई जान देती हूँ। मैं दिन और रात उसके लिए काम करती हूँ जहाँ से मेरा स्टार्टिंग हुई थी, जहाँ से मेरा ओरिजिन होता है। तो जिस जगह से मैं हुई थी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से मेरी वो जगह प्योर हो जाए, ब्यूटीफाई हो जाए, सुंदर हो जाए, अच्छी हो जाए। मतलब कहने का मतलब ये है, मैं अपना पूरा फर्ज निभाती हूँ। जिसने मुझे जन्म दिया, जन्म यानी अर्थ ने दिया, उस अर्थ का मैं हर एक प्राणी, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे कोई भी और ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे कोई क्रॉप हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, मैं उसको ब्यूटीफाई करने में, ब्यूटीफुल बनाने में, प्योर बनाने में, सुंदर बनाने में मदद करती हूँ। मेरे बिना कोई भी काम धरती पे नहीं हो सकता। मैं धरती की आवाज हूँ, और मेरे बिना धरती, मेरे बिना लोग पूरी सुनी है। इज दैट क्लियर? अच्छे से समझ आ गई? ओके।